प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मसीह यीशु के महान सामर्थी नाम में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग 10 आज्ञाओं को श्रृंखला के रूप में प्रचार कर रहे थे। कुछ छोटे वीडियो हैं, कुछ बड़े वीडियो हैं, और आप सब प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, मैं ऐसा आशा रखता हूं। और इसी पक्ष में हम 9वीं आज्ञा को देख रहे हैं, और 9वीं आज्ञा ये कहता है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। और यह निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और 16 वचन में लिखा है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 20 पद में जब दूसरी बार या द्वितीय बार जो है व्यवस्था का उल्लेख किया गया, तो उस पर भी ये लिखा गया है। अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, thou shalt not bear false witness against neighbor। ये कहता है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध में कभी भी फाल्स विटनेस, झूठी गवाही ना देना। और यहाँ पे लिखा है thou shalt not। आप समझ लीजिए, आपको कभी भी किसी भी कारण से आपको अपने पड़ोसी के विरोध में, अपने मित्र के विरोध में, अपने परिवार के विरोध में, अपने नज़दीकी लोगों के विरोध में, न दूर में रहने वाले लोगों के विरोध में आपको झूठी गवाही नहीं देना है। झूठी गवाही का अर्थ क्या है? जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं, झूठी गवाही, झूठ बोलना अलग है, झूठी गवाही अलग है। झूठी गवाही जब हम बोलते हैं तो ये इसका अर्थ हो जाता है कानूनी प्रक्रिया या शपथ में कभी भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलना, अथवा अदालत में या न्यायिक प्रक्रिया में कभी भी झूठ बोलना या बयान देना जो किसी दूसरे के विरुद्ध में असत्य है, उसे हम झूठी गवाही कहते हैं। आत्मिक अर्थ में झूठी गवाही के विषय में बाइबल कई सारी बातें बताती है, और झूठ में छल शामिल है। यदि हम भजन संहिता 34 अध्याय 13 वचन पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। पहला पत्रस अध्याय 3 और उसके 10 वचन में भी इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस अध्याय 3 और उसका 10वां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से बात करने से रोके रहें। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आपको अपने जुबान से जो है छल की बातों को दूर रखना है। आत्मिक अर्थ में झूठी गवाही देने का अर्थ हम कैसे समझ सकते हैं? पहली, किसी के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया में या न्याय में झूठी गवाही देना, या किसी अदालत में या किसी पंचायत में आप उसके विरुद्ध झूठी गवाही देते हैं तो ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, उस व्यक्ति के विरुद्ध पाप है। दूसरी बात, किसी के विरुद्ध कुछ हानि पहुंचाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप झूठी गवाही देते हैं तो ये भी परमेश्वर के सम्मुख आपके लिए दंड के कारण होगा। तीसरी बात, अपने आप को उसमें ना पड़ने के लिए झूठी गवाही देना। मतलब कई बार हम सोचते हैं, नहीं यार, मुझे इस सब में लफड़ा में पड़ना नहीं है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। भला है मैं जानता हूं सत्य क्या है, लेकिन मैं गवाही नहीं देता हूं, तो ये भी एक झूठी गवाही है। चौथी बात, किसी विश्वासी के विश्वास के विरुद्ध में झूठी गवाही नहीं देना है। व्यवस्था विवरण अध्याय 19 और 16 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर
अगर कोई विश्वासी है तो विश्वासी के विश्वास के बारे में झूठी गवाही। कई लोग अक्सर हम कहते हैं ना, वो तो प्रभु में अच्छा है ही नहीं है पास्टर जी, मैं तो कई बार उसको बाजार में घूमते देखा हूँ, कई बार उसे गुटखा खाते देखा हूँ, कई बार सिगरेट पीते देखा हूँ। कई लोग अक्सर पास्टर के पास दूसरों की बुराई लेकर गुराई कहने के लिए आते हैं उसके विरुद्ध में। अगर वो हो सकता है ठेला के पास खड़ा ही था और आपने उसके बारे में कहा उसको मैंने सिगरेट पीते गुटखा खाते देखा है, तो इस प्रकार के जो है किसी के विश्वास या भक्ति या प्रार्थना या उसके आत्मिकता के विरुद्ध में जब आप कुछ बोलते हैं तो ये इसमें आप झूठ ना बोलें। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय 16 पद से आगे पढ़िए जगह जरूर। कार्य या बोली या विचार में कभी भी झूठी गवाही हमें नहीं देना है। किसी के कार्य के विरोध में, किसी के बोली के विरोध में, किसी के विचार के विरोध में हमें कभी भी ना तो अपने मन में लाना है ना दूसरे के मन के बारे में जानना है। क्योंकि भजन संहिता 35 अध्याय 20 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 वचन, 19 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 18 पद, मरकुस 14 अध्याय 55 पद, इन सब में झूठ जो है झूठ ना बोलने के विषय में बाइबल बताती है। झूठी गवाही देने वालों को परमेश्वर दंड देगा। और बाइबल ये कहती है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन में कि झूठ बोलने वालों का भाग, झूठ गढ़ने वालों का भाग ये जो है नरक में पाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य पढ़िए 21 अध्याय 8 वचन। झूठ गढ़ने वाले, झूठ सोचने वाले ये नरक में जाएंगे। और छली जीव को परमेश्वर जो है दंड देगा। छली जीव को परमेश्वर घृणा करता है। वचन में नीति वचन अध्याय 6 16 से 19 वचन में लिखा है कि परमेश्वर 7 बातों से घृणा, 6 बातों से घृणा करता है वरन 7 है जिनसे वो घृणा करता है। वो क्या है? छली जीव है। और भजन संहिता अध्याय 12 और उसके 3 वचन में लिखा है कि छली जीव, झूठ बोलने वाले जीव को परमेश्वर काट डालेगा। प्रिय प्रभु के लोगों, पाप से बचे रहें। अपने जुबान से छल की बातें, झूठ की बातें, झूठी गवाही की बातें पूर्ण रूप से बंद कर दे। किसी के प्रार्थना, विश्वास, भक्ति के बारे में ना बोले, किसी के कार्य, बोली, विचार के बारे में ना बोले। अपने मन में किसी भी रीति से इन चीज़ों को शामिल ना करें। ना ही किसी के न्यायिक प्रक्रिया में झूठ बोले, ना ही किसी को हानि पहुंचाने के लिए झूठ बोले। अगर आप सत्य बोल सकते हैं तो हमेशा सत्य बोलें। कभी भी मैं इसमें नहीं पढ़ने का है ऐसे करके उसे ना हटाएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा और ऐसे पाप से बचाए रखेगा। याकूब 3 अध्याय पूरे जुबान के बारे में बताया गया है। जुबान कितना खतरनाक है, इसे सही उपयोग करें, इससे आपको परमेश्वर आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ। प्रभु आपको बचाए रखे झूठ, छल और झूठी गवाही से, यीशु के नाम से, आमीन।